हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज मॉडल्स का 4th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शुड की, वुड की, आर्ट टू और मस्ट की। इससे पहले मॉडल्स के 3 लेक्चर्स आए हुए हैं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ मे, माइट, कैन, कुड और बिल और शेल के बारे में बताया है। और मैंने आपको ये बोला है कि मॉडल्स वर्ब्स का मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है। तो मैंने आपको बोला था मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, जो स्पेशल वर्ब्स हैं, जो नॉर्मल वाली वर्ब्स से हटकर हैं, उनसे डिफरेंट हैं। इनका काम क्या है? मॉडल वर्ब्स का काम राइटर का मूड, स्पीकर का मूड, इनकी फीलिंग्स, इनका एक्सप्रेशन, इनका बिहेवियर बताना है कि राइटर की फीलिंग क्या है सेंटेंस में, बात में राइटर की फीलिंग क्या है, राइटर का एक्सप्रेशन कैसा है सेंटेंस में, उसकी फीलिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। इससे हमें सेंटेंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कुछ बातों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और कुछ बातों को नॉर्मल तरीके से बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ हमें पढ़ना चाहिए, ये तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई मेरा अपना होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको बोलूँगा आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। उस पर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा और आपको मेरे सेंटेंस से ही पता चल रहा होगा कि मैं जहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं जोर दे के बोल रहा हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे मस्ट आएगा। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ या एज ए एडवाइस दे रहा हूँ, वहाँ पे मुझे शुड यूज करना है। यानी मेरे कहने से ही मेरे मूड का पता चलेगा, मेरे बिहेवियर का पता चलेगा, मेरी फीलिंग्स का पता चलेगा कि मैं किस फीलिंग में, कौन सी वाली, मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ या बिना स्ट्रेस के बोल रहा हूँ। और ये राइटर और स्पीकर का एक्सप्रेशन, इनका फीलिंग, बिहेवियर वगैरह बताता है मॉडल वर्ब्स, और ये स्पेशल वर्ब्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ शुड। अब शुड का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शुड? शुड का मतलब चाहिए होता है। आप देखिए शुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हमें देखना है शुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। अगर हमें एडवाइस देनी हो या अगर हमें सजेस्ट करना हो तो हमें शुड का यूज़ करना है। एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल है योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। आपके बाल लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, आपको बाल कटवाने चाहिए। जहाँ पे क्या है? एडवाइस है। जहाँ पे क्या है? सजेशन है। कहने का मतलब ये है हम शुड का यूज एडवाइस के लिए करते हैं और सजेशन के लिए करते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर सिचुएशन लाइकली इन द प्रेजेंट, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है जो प्रेजेंट में हो, उसके लिए भी हम शुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर ए कॉल। मैरी अभी घर पे ही होनी चाहिए, उसको कॉल करो। अगर कोई सिचुएशन करंट में ही, प्रेजेंट में ही दिख रही है, अगर वो लग रहा है कि प्रेजेंट में ही है कोई सिचुएशन, तो वहाँ भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, जैसा कि मैंने आपको बोला मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर ए कॉल। अगर कुछ हमें प्रेडिक्शन करनी हो, अगर कोई हमें प्रेडिक्शन करनी हो फ्यूचर में, थोड़ा सा फ्यूचर में, लाइकली इन द फ्यूचर, तो हमें क्या करना है? वहाँ भी हमें शुड का यूज करना है। एग्जाम्पल है दे शुड विन टुनाइट, दे आर बेटर टीम, दे आर ए बेटर टीम। वो आज जीत जाएंगे, आज शाम को जीत जाएंगे, वो एक अच्छी टीम है। अगर देखो जहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रेजेंट में है, मतलब अभी है प्रेजेंट में, अगर लाइकली इन द पास्ट है, लाइकली इन द फ्यूचर है और हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम शुड का यूज करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको बोला एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं।
फिर कोई भी सिचुएशन लाइकली इन द प्रेजेंट हो या कोई भी सिचुएशन लाइकली इन द फ्यूचर हो, हम शुड का चूज करते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको 2-3 चीजें बोली, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी, जो बिल्कुल नियर फ्यूचर में हो, जो अभी होने वाला हो और हमें लग रहा है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जिस तरह से ये है, दे शुड विन टुनाइट, दे आर ए बेटर टीम। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं शुड के बारे में, एडवाइस, सजेशन और कोई भी सिचुएशन जो लाइकली हो इन द प्रेजेंट में या इन द फ्यूचर में। ये 3 बातों पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, हम फोकस करेंगे जहां पे शुड पे, शुड और आर टू में क्या डिफरेंस है, हम इनको कहां कहां यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। शुड वर्सेस आर टू। शुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर टू विदाउट अ चेंज इन मीनिंग। हम शुड को चेंज कर सकते हैं, शुड की जगह आर टू लगा सकते हैं बिना उसका मतलब चेंज किए हुए, उसका मतलब फिर भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल है, यू आर टू स्टडी मोर। ठीक, एक एग्जाम्पल तो ये है, यू आर टू स्टडी मोर, और दूसरी एग्जाम्पल ये है, यू शुड स्टडी मोर। आपको और पढ़ना चाहिए, आपको और पढ़ना चाहिए, जहां दोनों जगह हम आर टू और शुड का इस्तेमाल करें। नोट, जहां पे हमारे लिए नोट भी है, इस नोट में क्या है, आर टू साउंड्स मोर फॉर्मल देन शुड एंड इज यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली। आर टू हमें ज़्यादा फॉर्मल दिखता है, शुड के मुकाबले में आर टू हमें ज़्यादा फॉर्मल दिखता है, इसलिए हम आर टू का इतना इस्तेमाल नहीं करते, हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम हम आर्ट का चूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे मस्ट के बारे में, मस्ट और शुड कैसे डिफर करते हैं थोड़ा बहुत, और मस्ट कहाँ यूज होता है और शुड कहाँ यूज होता है। हालांकि शुड मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताया है। अगर हम मस्ट की बात करें, बी यूज मस्ट टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे जैसे वी नीड टू, वी हैव टू, द मॉडल मस्ट आल्सो एक्सप्रेस हिज ओपिनियन वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पे हम क्या करते हैं, आपको एक ही वर्ड पे फोकस करना है, वो जो है स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पे हम स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर कहीं पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू हो, अगर कहीं पे हम स्ट्रेस दे रहे हों, अगर जहां पे हम थोड़ा सा ज़्यादा जोर देके किसी को कुछ बोल रहे हूँ, बात बता रहे हूँ, चाहे लिख रहे हूँ, वहाँ पे हमें मस्ट लिखना है। अगर किसी को नॉर्मली हमें एडवाइस करनी है या सजेस्ट करना है, फिर तो हमें शुड का ही इस्तेमाल करना है। और शुड में भी यही लिखा है, बी यूज शुड टू सजेस्ट समथिंग इट्स एडवाइजेबल। अगर हमें कुछ एडवाइस करना हो, जो कोई बात एडवाइजेबल हो, तो हमें शुड का यूज करना है। द मॉडल शुड एक्सप्रेस ओपिनियन वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, जिस तरह यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू शुड यू हैव सोर थ्रोट, यू शुडंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपके गले में दर्द करेगा। जिस तरह से हम जहां से देखेंगे दूसरी वाली एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, आपको कंप्यूटर गेम्स खेलना बंद करनी होंगी, जो आपको नहीं खेलनी, आपको स्टॉप करना है जहां पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर कहीं पे स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू हो, हमें मस्ट लगाना है। हमें ध्यान में 2 ही बातें रखनी है, अगर स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू है, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मस्ट का। अगर स्ट्रॉन्गर नहीं है, नॉर्मल है, तो हम क्या यूज करेंगे, फिर हम शुड का यूज करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है। देखो, शुड एंड आर टू आर बेसिकली द सेम इन मीनिंग, हाउएवर यूजेस वेरीज। इनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन इनका यूजेस जो है, इनका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है थोड़ा। आर टू is typically used to describe moral obligations and duty, whereas should is typically used for general advice. देखो, R2 को हम टिपिकली कहाँ यूज करते हैं,
अगर हमें कुछ बताना हो, किसी की मॉरल ऑब्लिगेशन बतानी हो, अगर कुछ ड्यूटी बतानी हो, तो हम क्या चूज करते हैं? हम R2 का चूज करते हैं। अगर हमें जनरल एडवाइस देनी हो तो वहां पे हम क्या चूज करेंगे? हम चूज करेंगे वी विल चूज देयर शुड। जो R2 गो टू चर्च एवरी वीक, देखो जहां पे मॉरल ऑब्लिगेशन दिख रही है कि आपको चर्च जाना चाहिए। You are to go to church every week. You should study grammar more frequently. He should take a shower or bath after coming home from the factory. She ought to take better care of her children. देखो जहाँ पे क्या है, अगर कहीं भी मॉरल ऑब्लिगेशन हो, जहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती हो कुछ, जहाँ हमें अंदर से लग रहा हो जो काम हमें करना चाहिए, जो काम देखो हमें बड़ों के लिए रिस्पेक्ट करनी, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बड़ों के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये क्या है? ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन से हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है? कुछ ड्यूटी होती है हमारी, हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए। ये क्या है? हमारी ड्यूटी है। कुछ जैसे हमें तिरंगे झंडे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो हमें R2 उधर इस्तेमाल करना है जहाँ पे हमें थोड़ी मॉरल ऑब्लिगेशंस लग रही हो और जहाँ थोड़ी ड्यूटी लग रही हो। अगर जनरल एडवाइस के लिए मैं आपको बोलूँ कि आपको बारिश में बाहर नहीं निकलना है, अगर जनरल एडवाइस दूँ किसी को तो बाहर, जैसे मैं बोलूँ कि बारिश में भीगने से बीमार हो जाते हैं, तो जहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं क्या चूज करूँगा, मैं तो जी R2 का इस्तेमाल नहीं करूँगा, शुड का करूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए जब बारिश हो रही हो। देखो R2 एक और इसको हम एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं, टू सजेस्ट एन एक्शन और टू शो दैट इट्स नेसेसरी। जो R2 रिवाइज योर लेसन्स, मार्गरेट R2 एक्सरसाइज मोर। अगर हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी हो, आवर टीम R2 विन दिस मैच फॉर टुडे, शी R2 रिसीव द पैकेज टुनाइट, नॉट really used in questions or negative sentences। हम R2 क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं करते। एडवाइस के लिए भी कर सकते हैं, और जहां प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50-50 चांसेस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 50-50 चांसेस किसी काम के होने के या ना होने के। देखो जी, अभी मैं आपको बताऊंगा आज का लास्ट मॉडल बॉब, वो है वुड। हम वुड का यूज क्या है? अब देखो बिल का पास्ट वुड है, बिल का पास्ट वुड है, और लेकिन मैं इसका आपको 3-4 यूजेस बताऊंगा। अगर हमें रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज करेंगे, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी हो। एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक मोर कॉफी प्लीज, मैं और कॉफी लेना चाहूंगा। जब वुड यू लेंड मी ए पेन प्लीज, क्या मुझे एक पेन देंगे? रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें कुछ चीज ऑफर करनी हो, अगर हमें कुछ चीज देनी हो, या कुछ ऑफर करनी हो, तो हम क्या चूज करेंगे? हम वुड का चूज करेंगे। वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या आप थोड़ी और चाय लोगे? आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम, कि मुझे बहुत खुशी होगी कि आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। कहने का मतलब ये है, रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अगर कुछ कंडीशन भी हो, अगर कुछ कंडीशनल हो, फिर भी हम क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। इफ वी हैड ए कार, अगर हमारे पास कार होती, वी वुड ड्राइव टू वर्क। तो जहां क्या है, हम उसको काम के लिए ले जाते, जो कुछ ऐसा ही है। इफ ही हैड गॉन टू द पार्टी, अगर वो पार्टी में चला गया होता, ही वुड हैव सीन ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, अगर वो पार्टी में गया होता तो उसको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स देखते। मतलब कंडीशन है, पास्ट में कंडीशन बताई हुई है। अगर वो ऐसा करता तो ऐसे होता। अगर ऐसी ऐसी बातें भी हों तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वुड का यूज हम हैबिट के लिए करते हैं, जो पास्ट में हमें हैबिट हो। आप देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बोला बिल का पास्ट वुड होता है,
लेकिन शैल का पास्ट शुड नहीं होता। शैल का पास्ट शुड नहीं होता, बिल का पास्ट वुड होता है। शैल का शुड नहीं होता, शुड का कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है। अब देखिए, मैं जहां पे वुड का यूज बताऊंगा आपको। हम हैबिट के लिए, जो हमें हैबिट हो पास्ट में, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्हेन आई वाज एट स्कूल। जब मैं स्कूल में था, आई वुड गेट अप बिफोर एवरीवन एल्स इन अवर हाउस। मैं घर में सबसे पहले जागता था जब मैं स्कूल में था। देखो, ये मेरी हैबिट थी। और अगर मुझे पास्ट वाली हैबिट को बताना है तो मुझे क्या यूज करना है, मुझे वुड का यूज करना है। व्हेन आई लिव्ड इन द कंट्री, आई वुड गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स एवरी डे। देखो, जे भी पास्ट वाली हैबिट है, इसलिए हमने वुड का यूज किया। तो इस वाले लेक्चर में मैंने आपको चार पांच मॉडल्स वर्ब्स बताए। वो ये थे, मैंने आपको मस्ट के बारे में बोला, मैंने आपको शुड के बारे में बोला, मैंने आपको वुड के बारे में बोला, मैंने आपको आर्ट टू के बारे में बोला, और कुछ बोला। देखो, मैंने आर्ट टू बोला, शुड वुड बोला, और मस्ट के बारे में बोला। बस मैंने आपको यही बातें बताई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मस्ट के बारे में बोला। देखो, अगर मैं कंक्लूड करूं और फिर आपको बताऊं, तो मस्ट का जूस और शुड का जूस, इनमें डिफरेंस क्या है। हम मस्ट वहां लगाएंगे जहां कोई स्ट्रांगर पॉइंट ऑफ व्यू हो। अगर जहां पे स्ट्रांगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वहां हम शुड का जूस करेंगे। और वुड हम रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, ऑफर के लिए करेंगे। अगर हैबिट होगी कोई पास्ट में, उसके लिए करेंगे। अगर कोई कंडीशन होगी तो वहां के लिए करेंगे। आर टू का कहां के लिए यूज करेंगे, ऑब्लिगेशन के लिए, अगर ड्यूटी के लिए, उसके बाद एडवाइस के लिए हम जहां आर टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये चीज बोली कि मॉडल्स क्या है। ये कुछ नहीं है, ये मूड है। ये क्या है, मूड है। ये क्या है, फीलिंग है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, बिहेवियर है। लेकिन किसका, राइटर का या स्पीकर का। मॉडल क्या है, मॉडल एक मूड है, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बिहेवियर है, राइटर या स्पीकर का। और दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं, हम इनको अलोन यूज नहीं करते। इनको हम अलोन यूज नहीं करते। वी यूज मॉडल वर्ब्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मेन वर्ब होती हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। मतलब इनको हम अकेले यूज नहीं करते। और इससे क्या हो जाता है, इससे हर चीज क्रिस्टल और क्लियर हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, मॉडल्स को इंग्लिश ग्रामर में लाने का यही पर्पस था कि थोड़ी सी जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुनने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और मूड को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएं राइटर या स्पीकर। मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड बाय।